एक दिन सब नॉर्मल चल रहा होता है, जॉब चल रही है, सैलरी आ रही है, जिंदगी कंट्रोल में लगती है। फिर एक कॉल आता है, हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, या कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही है, या बस बाइक का इंजन सीज हो गया। अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो एक छोटी सी प्रॉब्लम पूरी जिंदगी का क्राइसिस बन जाती है। आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड, मिडिल क्लास की सबसे महंगी गलती। मैं तुम्हें एक रियल सिचुएशन बताता हूँ। मान लो कोई आदमी है रमेश, सैलरी 35,000 रुपए, EMI, रेंट, बिल्स सब मैनेज, सेविंग नेक्स्ट मंथ से शुरू करूंगा। एक दिन उसके फादर को चेस्ट पेन हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए और डिपॉजिट मांगा 50,000 रुपए। रमेश के अकाउंट में थे 6,200 रुपए। अब वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करेगा, फ्रेंड को कॉल करेगा, या पर्सनल लोन की एप्लीकेशन देगा? इमरजेंसी फंड नहीं होने का मतलब होता है तुम डिसीजन नहीं लेते, पैनिक डिसीजन लेता है। बहुत लोग बोलते हैं भाई मेरे पास तो सेविंग है। रियलिटी चेक, इमरजेंसी फंड क्या नहीं होता। FD को तोड़ने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। म्यूचुअल फंड जो मार्केट के साथ गिरा हुआ है, क्रेडिट कार्ड लिमिट या ऑफिस PF लोन। इमरजेंसी फंड वो पैसा है जो सेम दिन बिना टेंशन के, बिना इंटरेस्ट के यूज कर सको। लोग इमरजेंसी फंड क्यों नहीं बनाते? रीजन 1, अभी सब ठीक चल रहा है, इमरजेंसी कभी नोटिस दे के थोड़ी आती है। रीजन 2, सैलरी कम है। इमरजेंसी फंड अमीरों का टूल नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास की शील्ड है। रीजन 3, क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी का फंड रिप्लेसमेंट नहीं, इमरजेंसी का एम्पलीफायर है। इमरजेंसी फंड ना बनाना ऑप्टिमिज्म नहीं, फाइनेंशियल गैम्बलिंग है। एक इमरजेंसी 5 साल का डैमेज कर सकती है। एक इमरजेंसी का डोमिनेट इफेक्ट देखो। पहले हॉस्पिटल का बिल, फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप, फिर इंटरेस्ट स्टार्ट, फिर EMI बढ़ता है, फिर जीरो सेविंग और नेक्स्ट इमरजेंसी और भी महंगी। इमरजेंसी सिर्फ तुम्हें पैसों से नहीं मारती, तुम्हारे फ्यूचर को भी गिरवी रख देती है। इमरजेंसी फंड नहीं होता तो क्रेडिट कार्ड हीरो लगता है। रियलिटी ये है कि क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। उस टाइम पहले का सुख लगता है, बाद में दर्द देता है। इमरजेंसी फंड के एब्सेंस का इंटरेस्ट रेट होता है 36% प्लस मेंटल स्ट्रेस। कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? सिंपल फॉर्मूला है, कोई ज्ञान नहीं। मंथली सर्वाइवल कॉस्ट इनटू मंथ्स। अगर सिंगल हो, स्टेबल जॉब है तो 3 मंथ्स, फैमिली और EMI साथ में है तो 6 मंथ, यदि फ्रीलांसर या अनस्टेबल इनकम है तो 9 मंथ्स। मान लो मंथली एक्सपेंस 25,000 रुपए है तो टारगेट रखो 1.5 लाख रुपए। इमरजेंसी फंड का साइज लग्जरी पे नहीं, रिस्क पे डिसाइड होता है। स्टेप बाय स्टेप इमरजेंसी बिल्ड प्लान। स्टेप 1, टारगेट छोटा रखो। पहला गोल 10,000 रुपए का, बस एक शॉक एब्जॉर्बर। अलग अकाउंट बनाओ, सैलरी अकाउंट से दूर रखो, ताकि नॉर्मल सिचुएशन में इमरजेंसी फंड यूज ना हो। ऑटोमेटिक ट्रांसफर करो, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है, और ऑटोमेटिक ट्रांसफर आपके इमरजेंसी फंड को बनाने का सही तरीका है। स्टेप 4, यूज ओनली फॉर रियल इमरजेंसीज। आईफोन लॉन्च इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी फंड बोरिंग होता है जब तक इमरजेंसी नहीं आती। अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो इसका मतलब तुम केयरलेस नहीं हो, इसका मतलब है तुम्हें कभी सही तरीके से बताया ही नहीं गया। आज से एक प्रॉमिस करो, नेक्स्ट इमरजेंसी तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल नहीं करेगी, तुम तैयार रहोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी हिट करे तो लाइक करो और कमेंट में लिखो इमरजेंसी फंड, और सब्सक्राइब करो फिक्स योर फाइनेंस विद सोनू, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसा नहीं, पीस ऑफ माइंड पाना सिखाते हैं।